फोटो बढ़िया से लेना और कटिंग करके लाना बढ़िया से। मतलब सब रिपोर्टिंग के तो लाइसेंस कैंसिल कर दिया बढ़िया से ले सब लोग ले डालिए हमारे वाला फोटो कटिंग करके एक दिन हमारा से कहानी आके लेता है कुछ करोड़ रुपये दे देते हैं सब आगे हमारा लग जा रहे हाँ चल बहुत प्यार करते थे और बराबर कहा करते थे कि आप बहुत आगे जाएंगे जब भी का उनके साथ काम करने को। इसलिए जब सुमित बाबू ने इनका आयोजन किया तो मेरा मन बड़ा खुश हुआ कि ऐसे संतान की आवश्यकता आजकल है। अब मैं सीधे विषय पर आता हूँ। हमें राजेश्वर बाबू ने तो इतना कर दिया कि अब उपमा तो सब खाली हो गया। आप कुछ बचा रहे हैं जिसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि अधिवक्ताओं की भूमिका और कर्तव्य बताने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। हम लोग अपनी भूमिका क्या बताएं, बिना अधिवक्ता के न्यायपालिका की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम अधिवक्ता हैं तो न्यायाधीश भी हैं, क्योंकि हमारे ही बीच से न्यायाधीश होते हैं। बात दूसरी है कि जब न्यायाधीश होते हैं तो भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए। ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। वो ऊपर से ऊपर देख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अधिवक्ताओं की भूमिका पवित्र होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए और न्याय दिलाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हों। न्याय दिलाने के लिए, कभी किसी हाकिम के खुशामद करने के लिए। कभी कभी मैं देखता हूँ मेरे जूनियर फ्रेंड्स लोग आते हैं, बड़ा माथा झुकाते हैं जज को। अच्छा नहीं लगता भैया कि आप सभी लोग सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कौन सी बात हम न्यायपीठ का आदर करते हैं, हम व्यक्ति का आदर नहीं। इसलिए इतना सिर नहीं झुकाइए क्योंकि आप अंग्रेजी राज में नहीं हैं। अंग्रेजी राज में हम उसके सब्जेक्ट हुआ करते हैं। आज हम और वो बराबर हैं। वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। हम और जज दोनों ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो हम अपने अधिकारी हैं तो अधिकार अपना समझें, अपने कर्तव्य को भी समझें, अधिकार ज़्यादा समय हम नहीं देंगे। हमारी भूमिका बहुत बड़ी है, हमको अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए और पारदर्शिता के साथ ईमानदारी से पेशा सुमित जी अब आपका कार्यक्रम हो गया, सब लोग आ गया, सब लोग आ गए। आ रहे हैं।
ये फिर अरे भाई आप लोग आगे बढ़ जाइए। आप लोग आ जाइए आगे। और आप यहाँ आ जाइए तो चाचा क्लास 8 में था तब से यहाँ आते जाते, क्योंकि मैं ही हाजीपुर में क्लास 8 से पढ़ा और मुख्तार थे मेरे चाचा के मुख्तार। इसलिए कहने की जरूरत नहीं है कि अब हमारा चाचा पूजा का हिस्सा और सदैव से अपने जिंदगी तक दिखाया। जहाँ न्याय प्रक्रिया में अधिवक्ताओं की भूमिका एवं चुनौतियों का सामना है, तो कनीय अभियंता जो मेरे छोटे भाई हैं, हमेशा याद रखें कि कोर्ट है तो न्यायाधीश हो गए हैं, लेकिन आपको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ऑफिसर तो भी कोर्ट है, यू आर ऑफिसर तो भी कोर्ट। इसलिए अपनी गरिमा को बचाए रखना हम लोगों का मूल कर्तव्य है और मैं सदा समझ अर्पित करता हूँ। हाँ मैं बढ़िया अधिवक्तागण एवं साथियों, आज स्वर्गीय सत्यनारायण बाबू की पुण्यतिथि पर हम लोग उपस्थित हुए और इस पुण्यतिथि में न्याय प्रक्रिया में अधिवक्ताओं की संघ के बाद भूमिका के बारे में कहा गया है। ये देश हिंदुस्तान प्रजातंत्र देश है, प्रजातांत्रिक है और इस प्रजातंत्र में अधिवक्ताओं जो है, अधिवक्ताओं का कार्य वो रीढ़ है। अधिवक्ताएं ही देश को जो है तो सही मार्ग दिखाते हैं और बगैर इनके जो है तो कोई कार्य संभव नहीं है। सही प्रजातंत्र के लिए अधिवक्ताओं का रोल बहुत जरूरी है और जो हमारे स्वर्गीय चचा से जो है हमें प्रेरणा मिलती है, इनके साथ कुछ दिन हमें रहने का मौका मिला है। अधिवक्ताओं को क्या करना चाहिए वो सही शिक्षा जितने भी नौजवान मिलते थे सबको ये देते थे। इस नाते हम इन्हें अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबू अध्यक्ष जी और बड़े साथीगण और ऐसे तो सत्यनारायण बाबू के साथ काम करने का मौका हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन संयोग ऐसा था कि इनके भतीजा की शादी हमारे गांव में हुई। इसी कारण इस पेशा में आने से पहले से हम परिचित हुए। इनमें एक विशेष खासियत थी जिसको हम लोग को अनुकरण करने की जरूरत है। हम लोग सुने थे कि गांव का कोई मुकदमा आता था इनके पास तो केस नहीं लड़ते थे और दोनों पक्षों को बुला करके बुला देते थे। ये विशेषता थी। दूसरी बात कि आज का जो विषय है, इस संदर्भ में हम कहना ही चाहेंगे कि न्यायपालिका के दो स्तंभ हैं, बार और बेंच। अगर बेंच के लोग काम करना बंद कर दे तो न्यायपालिका ठप हो जाएगा। अगर बार के लोग अपना काम बंद कर दें तो न्यायपालिका नहीं चलेगा। मीनिंग देयर भाई कि जो न्यायपालिका का है दो चक्का, दो स्तंभ, इसलिए दोनों को मजबूत होना चाहिए। जब तक दोनों स्तंभ मजबूत नहीं होगा तो न्यायपालिका अच्छा ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इधर के दिनों में हम लोगों ने देखा है और पाया है कि बाढ़ के लोगों को एक षड्यंत्र के तहत कमजोर करने की चल गई है परंपरा, और यही कारण है कि आज न्यायपालिका में सही ढंग से किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में बेंच से अधिक मजबूत होने की जरूरत बार है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले जो लोग हैं उनको मजबूत किया जाए और उनको सही दिशा दिया जाए। और सत्यनारायण बाबू जो हम लोग को रास्ता दिखा गए हैं
उनके रास्ते पर हम लोग चलें, आने वाले जनरेशन को उसके लिए तैयार करें। इसी के साथ अब मैं उपस्थित विद्या बाबू से निवेदन करते सत्यनारायण बाबू के अंतिम क्षण में उनके साथ काम करने का अनुभव किया और वह रास्ता चलाते यदि न्यायालय में कुछ गलती हो जाती है तो न्यायालय तक से बाहर निकलने के मतलब ऐसे खैर कोई बात और वो लोग जीवन का करता रहे। आज बहुत याद आ रही है और मैं आत्मा से अपना श्रद्धा हमारे अभिभावक उमा बाबू, रंजीत बाबू एवं यहाँ आयोजन समिति के सदस्य खास करके सुमित बाबू, एक इसी क्रम में ध्यान में 4 पंक्ति बुझाया। उजाला कैसा जमाने में सबको हैरत है, चराग बुझ गया पर रोशनी नहीं बुझती, इधर से डूब के फिर जा उधर निकलती है, डूबी लगे है मगर जिंदगी नहीं। आज जो गीता का सार्वभौम सिद्धांत है, मानव का जब भी शरीर है यह भौतिक रूप से जरूर परिवर्तित होता है, लेकिन आत्मा जो है चिर जीवंत है। सत्यनारायण बाबू हमारे जो अभिभावक रहे, हमारे अभिभावक के अभिभावक रहे। जैसा कि हम सुन रहे थे अपने बड़ी अधिवक्ता श्री उमा बाबू, उन्होंने जिस तरह से चित्रण किया, हमें लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो सीनियर जूनियर की परंपरा है वह उसी तरह निर्वहन होते रहे तो बहुत ही माकूल और अच्छा होगा। वकालत में एक सबसे बड़ी बात जो मेरी समझ है, एक दोस्त हमसे पूछा कि एडवोकेसी क्या है, तो हमने 4 पंक्ति में उससे कहा कि वकालत चरित्र बनाने और खाने कमाने की चीज़ नहीं है। वकालत जो है भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। जो पेशा है, इस पेशा में जिस तरह से हम लोगों ने एक उच्च आदर्श, हमारे पुरखों ने जो एक उच्च मानदंड स्थापित किया और उसके अनुसार ये परंपरा वरिया और कन्या का चला आ रहा है, हम समझते हैं कि इस चीज़ को यदि हम मेंटेन करके रखें और इस तरह का जो एक समाज में वकील का जो व्यक्तित्व है वह कायम रहे, तो हम समझते हैं सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और ये कार्यक्रम के माध्यम से एक प्रेरणा स्वरूप जो पेशागत मानदंड है इसको स्थापित रखने के लिए जो सुमित बाबू द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, हम समझते हैं कि इससे बेहतर उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि कुछ नहीं। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। सत्यनारायण बाबू की पुण्यतिथि पर आयोजन रखा गया और हम सबों को सत्यनारायण बाबू के अनुकरण करना चाहिए और उनके रास्ते पर चलना चाहिए। और इसी के साथ सभापति महोदय, वरीय अधिवक्तागण एवं हमसे छोटे कन्या अधिवक्तागण, आज इस शुभ अवसर पर जो हमें कुछ कहने का मौका मिला है, यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये कार्यक्रम जो सुमित बाबू के द्वारा आयोजित किया गया, यह सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने पिताजी को याद करते रहे हैं और प्रतिवर्ष करते रहे हैं दादाजी। और ये भावना और ये कर्तव्य सभी साथियों को, अपने अभिभावक, अपने गार्जियन, अपने माता पिता
उसको याद करते रहना चाहिए। अब आगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो विषय है न्याय प्रक्रिया में अधिवक्ताओं की भूमिका, तो मेरे समझ से तो सबसे बड़ी भूमिका ये होनी चाहिए कि जिस पक्षकार का आप और हम काम कर रहे हैं उसको न्याय अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा, बुद्धिमत्ता से कोर्ट को सहयोग करते हुए लक्ष्य तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हम लोगों को काम करना है। और इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुमित भाई बनाया, इसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ और अब इस कार्यक्रम का समापन होने का मैं घोषणा करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी उपस्थित सज्जनों से निवेदन है कि आप लोग ऐसे अवसर का 100% लेकर ही जाएं।